अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, या सलाम मदद। मैं सैयद कासिम करबलाई की तरफ से अब जो मैं बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मौला मुश्किल कुशा को शाहिद रख के नजफ़ अशरफ में मैं खड़ा हूँ और मैं जो बातें रखूँगा उसमें कोई ज़ेर ज़बर नहीं है। जो मेरे पीठ पीछे बातें हो रही है कि पैसा ले लिया मैंने, मेरे पार्टनर हुसैन जोजानी और लोगों के ज़ाहिर इनका जो पैसा है हमारे, हमने खा लिया, हम भाग गए, ऐसी फ़लाना फ़लाना बातें हो रही, बहुत सारी बातें हो रही है। तो बोलना मैं ये चाहूँगा कि जो पैसे मेरे पास आए हैं, जो ज़ायरीन के पैसे थे, जो अली खेदानी साहब ने और सादिक अबरानी साहब ने दिया, वो पैसे एज इट इज़ मैंने उमेश शगनलाल को दिया, जिसके मेरे पास प्रूफ है। कुछ मैंने कैश दिया है, कुछ मैंने ऑनलाइन दिया है। जो ऑनलाइन मैंने दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने कैश दिया उसकी भी एंट्री मैंने दिया और ऐसी जगह पे दिया जो सीसीटीवी सर्विलेंस में, जिसके लिए मेरे घर वाले खुद जाके सीसीटीवी निकालने की कोशिश कर रहे हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो है ऑनलाइन जो मैंने दिया है 5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख 20,000, 1 लाख 8,000, 2 लाख 16,000, ये 2,000 की, 1 लाख 75,000 की, ये सारी जो है वो ऑनलाइन है। और जो मैंने कैश दिया है उसमें आप देख सकते हो, ये देखिए 3 लाख कैश पेड टुडे यहाँ लिखा है, फिर 9 लाख कैश पेड टुडे, ये कुछ ऑफिस में दिया, कुछ मैंने बैंक में खड़े खड़े दिया, 8 लाख कैश पेड टुडे, 10 लाख कैश पेड टुडे। ये जो सारी रकम है वो ऐसे मैंने दिया है कि मुश्किल से 4-5 लाख बचा था और सारा जो पैसा था मैंने क्लियर किया था। अगर मैं आधा रखता और आधा मैं उनको बोलता कि मैं बाद में दूंगा, फिर आप लोग मुझ पर सवाल करते तो आपका सवाल बिल्कुल जायज़ होता। बट मैंने ऑलमोस्ट 95% पेमेंट जो है वो क्लियर कर दी थी, जो इस वजह से की थी कि मैं यहाँ पे अपना कारवान लेकर आ रहा हूँ, तो बाद में मेरे दूसरे आइटम जो पीछे आ रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। बट ये नहीं हो पाया, पता ही नहीं था कि ये स्कैम प्रोसेस है। और सिर्फ मैंने वहाँ से टिकट से नहीं ली, मेरे दोस्तों ने लिए, मेरे अंजुमन के दोस्तों ने लिए। मेरा दोस्त है तौसीफ़ अंजुमन का है, उसने लिया है। मेरे और दोस्त है हैदरी के, उन्होंने लिया है। और इंडिविजुअली लोगों ने लिया है, जैसे जैसे नंबर पास ऑन हुआ है वहाँ पे लिया है। इत्तेफाक से अच्छी बात ये होगी कि शबाब भाई है मेरे साथ में। मैंने जब जब पेमेंट दिया है शबाब भाई के साथ, शबाब भाई को लूप होल में रख के दिया है और शबाब भाई के सामने दिया है, जिस चीज़ की शबाब भाई भी आपको गवाही देंगे। तो इसमें कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि इनके पास पैसा इन्होंने दिया नहीं, इनकी वजह से ज़ायरीन परेशान हो रहे हैं, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने जब अकाउंट में 5 लाख था, मैंने उनको बोला तो सामने जो आप लोगों के मसीहा बन के आए हैं उन्होंने बोला नहीं 5 नहीं 10 चाहिए। उससे बात और बिगड़ी। जब 5 ही था तो 5 लेके आप बात वाजे करते। मगर जब हम लोग ने इंतज़ाम किया, क्योंकि 5 लाख उमेश ही देने बोल रहा था और मैंने 5 लाख जो मेरे पास था, मैंने बोला मैं 10 लाख दे के हम वहाँ पे बात को जो है आगे नहीं बढ़ाते हैं। और फिर जैसा भी रहेगा उमेश से रिकवरी होगी तो आप लोगों का पैसा इंशाल्लाह मिल जाएगा। और अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि उमेश को पकड़ने में आप लोगों की मदद बिल्कुल लगेगी। मैं भी आऊँगा, बहुत मेहनत करूँगा। जब वो पकड़ा जाएगा तो उससे जो भी पैसा रिकवरी होगा, मैं 10 से 15 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। जब मुझे पैसा मिलेगा मैं सारा ज़ायरीन को दूंगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग वहाँ रुके हुए हैं उनका एहसास है मुझे, मैं यहाँ अपनी ज़्यारत नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैं कारवान लेकर आया हूँ, उसकी जिम्मेदारी है। वरना मैं खुद रिटर्न फ्लाइट लेकर मैं आप लोगों के पास आपके सामने हाजिर होता। जब मैं इंडिया में आऊँगा मैं आप लोगों से फेस करूँगा, क्योंकि ना मैंने किसी का ज़ेर ज़बर किया है, ना किसी का पैसा खाया है, ना ही मेरे दिल में कोई एक खोट का ज़रा सा भी नुक्ता है कि उस चीज़ की वजह से आप लोग तोहमतें लगा रहे हो। जब मैं आऊँगा उसे फेस करूँगा। बस अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे घर से FIR हुई है उमेश शगनलाल की, तो हम भी आके उमेश शगनलाल को ही पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी पैसे उन्हें दिया है। मैं एक लॉजिक बात आपको बता रहा हूँ कि भावनगर के जितने भी जवार हैं उन्होंने पैसा दिया है अली खेदानी भाई को और सादिक अबरानी भाई को, उन्होंने पैसा दिया है कासिम करबलाई और हुसैन देवजानी। तो जब जवार को पता ये चला कि हमने हमारे बंदों को पैसा दिया, उन्होंने बताया हमने सामने दिया, तो अली खेदानी भाई को आप भूल गए, सादिक अबरानी को भूल गए, आप कासिम अली को पकड़ के हुसैन देवजानी को आपने पकड़ लिया। अब जब हम बता रहे हैं हमने उमेश को दिया, तो हमारी बात भी सुनिए ना, उसका प्रूफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बात हो रही, मगर कुछ लोग जो अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से हम तक ही महदूद है, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मेरे घर वालों को जो परेशानी हुई है, मेरी घर की औरतों को जो लोगों ने परेशान किया है, मेरे वालिद साहब से बदतमीजी हुई है, और भी जो बहुत सारी बातें, उसका मैं डिफेमेशन केस करूंगा। जो और भी न्यूज़ चैनल इन्वॉल्व है, जितने भी लोगों ने जो भी तोहमतें लगाई है बिना रीज़न के, गलत इन्फॉर्मेशन के, मैं उन पर डिफॉर्मेशन केस करूंगा और उन पर मानहानि का मैं चार्ज लगाऊंगा, जो मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ से। और आखिरी बात यह है कि जो 36 लाख का अमाउंट जा रहा है लोगों के मुंह पे और लोगों के जहन में जा रहा है कि 36 लाख लिया, 36 लाख लिया, उसमें से उनका एकोमोडेशन जो डोमेस्टिक फ्लाइट का पैसा था वो कट करके ऑन द स्पॉट वो पैसे दे के हमने क्लियर किया, उसकी भी मेरे पास प्रूफ है। प्लस 12,000 का मेरा वीज़ा है, इंटू 45 आप खुद कर लीजिए, वो पैसा वो 36 लाख में से कटेगा।
जो भी आप लोगों को अमाउंट आ रहा है वो टिकट का आ रहा है, और टिकट का मसला मेरे हाथ में नहीं था। जो मैंने ऑलरेडी उमेश से लिया है वो स्कैम हुआ है। तो आप लोग ये देखिए कि मैंने पैसा नहीं लिया ना, मेरे अकाउंट में है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया क्योंकि आप लोगों ने अभी जो किया उससे मेरा अकाउंट फ्रीज है। उससे मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, वो लीगल प्रोसेस है जो मैं फॉलो करूँगा, और मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगा, वहाँ आके आपको फेस करूँगा। ये नहीं कि भाग गया, ये सब तोहमतें मत लगाइए, खुदा का वास्ता। मौला मुश्किल कुछ है, शाहिद है कि मेरे दिल में ना कोई खोट है, ना मैंने किसी का पैसा यहाँ वहाँ किया, और जब भी मेरे पास पैसा मिलेगा मैं उसे रिकवर करके इंशाल्लाह सारे ज़ायरीन तक दूंगा। इल्तिमास से दुआ, बस हक में दुआ कीजिए कि जो भी हो रहा है उसे जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। खुदा हाफ़िज़।